दोस्तों 45 दिनों के अंदर सारे के सारे विपक्ष क्या सल्टा दिए जाएंगे? क्या वो जेल के पीछे चले जाएंगे? क्या 45 दिनों तक विपक्ष पर बहुत भारी संकट आने वाला है? 26 दलों के गठबंधन की क्या उल्टी गिनती शुरू होने वाली है? ये ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, इसके पीछे की वजह क्या है, ये सब कुछ बताऊंगी। लेकिन आपको ये ज़रूर बता दूं कि शायद 45 दिनों तक, जी हाँ 45 दिनों तक विपक्ष पर कोई भारी संकट आ सकता है। 45 दिन पूरा होते होते सारे इंडिया वाले गठबंधन जेल की चक्की पीस सकते हैं, जेल की सलाखों के पीछे जेल की हवा खा सकते हैं। ये मेरी भविष्यवाणी है, इसे कहीं लिख कर रख लीजिएगा। 45 दिन बाद ये निकाल कर देखिएगा और आपको समझ में आएगा कि 45 दिनों के भीतर क्या हुआ। इसको याद कीजिएगा तो आपको याद आएगा कि 45 दिनों तक क्या हो सकता था और क्या हुआ। दोस्तों, ईडी प्रमुख संजय सिंह के कार्यकाल को बार बार मोदी सरकार की तरफ से बढ़ाने के लिए जोर दिया गया। ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होते होते संजय मिश्रा साहब के कार्यकाल को भी बढ़ा दिया गया। यानी 45 दिन का संजय मिश्रा के पास टाइम दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट में 45 दिनों तक ईडी के प्रमुख के तौर पर संजय मिश्रा अपने पद पर फिर से बने रह सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को ईडी यानी कि प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक संजय मिश्रा का कार्यकाल बढ़ाने के केंद्र सरकार के फैसले को मंजूरी दे दी। सुप्रीम कोर्ट से मंजूरी मिलने के बाद अब संजय मिश्रा 15-16 सितंबर तक की मध्य रात्रि तक, जी हाँ आधी रात तक इस पद पर बने रहेंगे। कोर्ट ने यह फैसला सुनाते हुए साफ कहा है कि अब इसके बाद जो है इन्हें कोई सेवा विस्तार नहीं दिया जाएगा, इनके कार्यकाल को नहीं बढ़ाया जाएगा। ये बस आखिरी कार्यकाल है इनका, इसके बाद कोई और इस पद पर बैठना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की मांग पर जहां एक और ईडी निदेशक के कार्यकाल को बढ़ाने की मंजूरी दे दी, तो वहीं कोर्ट ने केंद्र सरकार पर कई तीखी टिप्पणियां भी की है। वो तीखी टिप्पणियां क्या की है वो आगे मैं बताऊंगी, लेकिन इस सब के पीछे की क्या वजह है उसको समझने की कोशिश आप ज़रूर कीजिएगा, उसको समझाने की कोशिश आपको ज़रूर करवाऊंगी। क्या ऐसा नहीं लगता मोदी जी मिश्रा जी से कोई अहम काम करवाना चाहते हो? क्या मोदी जी ने मिश्रा जी को कोई टास्क दे दिया है कि आपको जो टाइम मिला है उस टाइम पीरियड में आपको अपना टास्क पूरा करना है, जिसके लिए ईडी के मुख्य तौर पर उन्हें और कोई अधिकारी दिखाई नहीं दिया जा रहा है? क्या मोदी के पास और कोई काबिल अफसर नहीं है, अधिकारी नहीं है? क्या कोई काबिल अधिकारी जो इस पोस्ट पर बैठकर ईडी प्रवर्तन निदेशालय के प्रमुख बन सके? क्या किसी भी अधिकारी के ऊपर मोदी साहब को भरोसा नहीं है? क्या ये काम सिर्फ और सिर्फ संजय मिश्रा जी ही कर सकते हैं? क्योंकि बार बार इसी नाम की सिफारिश मोदी सरकार की तरफ से हो रही है। दोस्तों, एक बार किया जाए समझ में आता है, लेकिन दोबारा तिबारा ये समझ में नहीं आता। क्या 2024 से पहले राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, हेमंत सोरेन, उद्धव ठाकरे, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, बघेल, अशोक गहलोत और भी कई बड़े नेता जिनकी फाइलें खोलकर उनको जेल भेजने की तैयारियां शुरू कर दी गई है? क्या ऐसा नहीं लग रहा है जैसे संजय मिश्रा को जानबूझकर इसी पद पर बिठाया गया हो, इसी पोस्ट पर रखा गया हो? कुछ ऐसा ही कल सुप्रीम कोर्ट के अंदर जज साहब की भी प्रतिक्रिया थी दोस्तों, कि कैसे मोदी सरकार को फटकार लगाया है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर दोस्तों सुनवाई के दौरान जस्टिस गवाई ने ईडी को लेकर कहा कि लगता है आपका डिपार्टमेंट अयोग्य लोगों से भरा हुआ है। क्या कोई भी योग्य अधिकारी इस डिपार्टमेंट में नहीं है? एक अधिकारी के जाने से इतना फर्क पड़ जाएगा कि उनके कार्यकाल को बार बार बढ़ाने की आप सिफारिश लेकर आ जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई में हिस्सा लेते हुए याचिकाकर्ता के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने भी कहा कि केंद्र सरकार ने एक ही नाम को, एक ही अधिकारी के कंधे पर सारा बोझ डाल रखा है। यह स्थिति तब है जब सभी संस्थानों में सक्षम अधिकारियों की कोई कमी नहीं है, लेकिन यहाँ तो FTF के नाम पर मनमानी हो रही है और ये सरकार किस तरीके से अपने मनपसंद लोगों को इस पोस्ट पर बिठा रही है। जबकि जो कार्यकाल है आज तक इससे पहले कभी नहीं हुआ कि जो जितना कार्यकाल हुआ उस कार्यकाल के अधिकारी को और ज़्यादा इस पोस्ट पर बिठा दिया गया हो।
लेकिन मोदी सरकार नहीं चाहती है कि मिश्रा साहब इस पोस्ट को छोड़े। अब इसी को लेकर लोगों के ज़रिए भी तमाम तरीके की बातें शुरू कर दी गई है। अब लोगों के जहन में भी ये बातें मंडराने लगी है कि एक विपक्ष का साठ घाट बिठाने से, जी हाँ, पहले तो पटना में मीटिंग हुई तो बीजेपी को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन जब से ये बैंगलोर में मीटिंग हुई और बैंगलोर में विपक्षी दलों ने एक साथ एक सुर में अपने 26 दलों का साथ जो है, सपोर्ट जो है वो लोगों के सामने प्रेजेंट किया, मीडिया के सामने आए और कहा कि इन 26 दलों का नाम जो है इंडिया है, उसके बाद से ही मानो बीजेपी में भूचाल आ गया। बीजेपी के लोग मीटिंग पर मीटिंग कर रहे हैं, मोदी जी अपने तमाम बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े नेताओं को बुलाकर बैठक कर रहे हैं। तो क्या इस तरीके की चीज़ें निकलकर आगे जो है इन 45 दिनों में सामने आने वाली है, जहां पर इन तमाम मुख्य चेहरों को ईडी की नोटिस, ईडी की फाइलें खुलते हुए इनके हाथों में ये तमाम चीज़ें पकड़ा दी जाएंगी? क्या फिर से इन लोगों के ऊपर ईडी का शिकंजा कसा जाने वाला है? क्या ईडी इनके फाइल खोलकर एक एक जो चीज़ें तलाश रही हैं? इससे पहले भी विपक्ष आरोप लगा रहा था और इस आरोप को और ज़्यादा पुख्ता करने के लिए जिस तरीके से कार्यकाल बढ़ा दिया गया है, इस पर विपक्ष भी ज़बरदस्त तरीके से हमलावर है। और ये भी कहने को मिल रहा है कि कैसे 2024 के डर ने मोदी साहब को इस कदर हिला कर रख दिया है कि वो कुछ भी करने को तैयार हैं। इस कदर वो डर चुके हैं 2024 की लड़ाई को देखकर कि वो तमाम हथकंडे अपनाने के लिए उतारू हो चुके हैं। इन 9 सालों में विपक्ष ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं दोस्तों। जैसा कि आप सभी को पता है कि विपक्ष को ख़त्म करने के लिए बीजेपी ने पूरी की पूरी ताकत झोंक दी थी और ये ताकत 2019 में भी काम आई थी। अब 2024 जैसा कि स्थिति बन रही है, जिस तरीके से जनता का जो जागरूकता है वो देखने को मिल रहा है, जनता किस तरीके से महंगाई से परेशान है, बेरोज़गारी से परेशान है, नौकरियां नहीं मिल रही है, खाने के सामान जिस तरीके से महंगे हो रहे हैं, इसको लेकर इकट्ठा हो रही, सिलेंडर का जो दाम है वो बढ़ रहा है, इसको लेकर जनता जागरूक हो रही है। और लोगों के जो बयान आ जा रहे हैं, कैसे जनता कह रही है कि हमें वो अच्छे दिन लौटा दो, नहीं चाहिए ये अच्छे दिन, हमें वो वापस बुरे दिन ही में डाल दो जहाँ पर हमें सिलेंडर 400 साढ़े 400 का मिलता था, टमाटर 5-10 रुपये किलो मिलता था, तेल 60 रुपये किलो मिलता था। हमें वही बुरे दिन चाहिए, ये अच्छा वाला दिन नहीं चाहिए। तो क्या इन तमाम चीज़ों को देखते हुए इस तरीके के स्टेप लिए जा सकते हैं? क्योंकि 45 दिन अभी बाकी है दोस्तों। 45 दिन के बाद देखते हैं क्या होता है। क्या मेरी भविष्यवाणी सच होती है या झूठ साबित होती है, ये तो 45 दिन के बाद ही पता चलेगा। लेकिन 45 दिन का वक्त अभी मिश्रा साहब के पास ज़रूर है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।